जिनवाणीं नमस्कृत्य मातृवत् हितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियते यथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। कर्णानुयोग दीपक भाग 3 का स्वाध्याय चल रहा है और उसमें चतुर्थ अधिकार में हम तिर्यक लोक का वर्णन पढ़ रहे हैं। और उस तिर्यक लोक में भी हम जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालुददी, पुष्कराट, इस तरह से जो असंख्यात द्वीप समुद्रों की रचना पूरे मध्य लोक में बनी हुई है, उसका वर्णन पढ़ते हुए विगत 2-3 दिनों से हम जम्बूद्वीप का वर्णन पढ़ रहे हैं। जम्बूद्वीप में 6 पर्वत हैं। उन 6 पर्वतों से 7 क्षेत्र बन जाते हैं और उन 7 क्षेत्रों के अंतर्गत जो नदियाँ निकलती हैं, पर्वतों के ऊपर जो तालाब बने हुए, जो सरोवर बने हुए हैं, उनका विस्तार, उनकी विशेषता, ये हमने समझी। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व एक बार जो कल हमने पढ़ा उसको हम यहाँ पर समझते हैं कि जम्बूद्वीप में किस प्रकार 6 पर्वत आदि बने हुए हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा चित्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। हाँ, 1 मिनट। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है ताकि चित्र आप लोगों के सामने रहेंगे तो बेटर रहेगा। किस प्रकार जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र बने हुए हैं और उनका जो वर्णन है ये हम यहाँ एक बार देखते हैं चित्र के माध्यम से। थोड़ा सा टाइम लग रहा है चित्र के लिए। ये देखिए आपके समक्ष ये जो चित्र है ये जम्बूद्वीप का चित्र है। इस जम्बूद्वीप में हम बिल्कुल नीचे से चलेंगे तो सबसे पहले हिम्मन नाम का पर्वत है। इस हिम्मन नाम के पर्वत के ऊपर ये पद्म नाम का तालाब है, जिससे पूर्व दिशा की तरफ गंगा नदी और पश्चिम दिशा की तरफ सिंधु नदी निकलती है। इसी भरत क्षेत्र के ठीक बीचों बीच में ये विजयात पर्वत बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो महापद्म नाम का तालाब महाहिमवन नाम के पर्वत के ऊपर है, जिससे रोहित और रोहितास्या उस क्षेत्र से, रोहित नदी जो महापद्म तालाब से निकल रही है और रोहितास्या नदी जो पद्म नाम के तालाब से निकल रही है। क्योंकि विशेष बात हमने ये समझी थी कि पहले और अंतिम तालाब से 3-3 नदियाँ निकलती हैं, तो इस अपेक्षा से पहले पद्म नाम के तालाब से गंगा, सिंधु और रोहितास्या, ये 3 नदियाँ निकलती हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो तिगिंच नाम का जो तालाब है उससे हरि और हरिकांता महापद्म के तालाब से निकलती है। क्योंकि हम क्षेत्र की अपेक्षा बात करेंगे तो प्रत्येक क्षेत्र से 2-2 नदियाँ निकलती है। केशरी नाम का जो तालाब है जो कि नील पर्वत के ऊपर स्थित है, उससे पूर्व दिशा की तरफ सीतोदा नदी और नीचे तिगिंच से सीता नदी और तिगिंच से सीतोदा नदी निकल रही है। महापुंडरिक नाम के तालाब से रम्य क्षेत्र से होती हुई नारी नदी और केसरी नाम के जो तालाब है उससे नरकांता नदी निकल रही है।
पुंडरिक नाम का जो तालाब है उससे सुवर्णकुला नाम की नदी पूर्व दिशा की तरफ, और महापुंडरिक जो पहले था उससे रूप्यकुला निकल रही है, और उसी पुंडरिक से पूर्व दिशा की तरफ रक्ता नदी और पश्चिम दिशा की तरफ रक्तोदा नदी। इस तरह ये 7 क्षेत्रों से प्रत्येक क्षेत्र में 2-2 नदी, जो 2-2 का जोड़ा बना हुआ है, वो नदियाँ निकलती हैं। और जब हम तालाब की बात करते हैं, सरोवर की बात करते हैं, तो प्रत्येक सरोवर से, प्रथम और अंतिम सरोवर से 3-3 नदियाँ और बाकी शेष सरोवरों से 2-2 नदियाँ यहाँ पर निकलती हैं। यहाँ तक हमारा वर्णन हुआ था। और कल की जो कक्षा हमने पढ़ी थी उसमें लास्ट जो 195 नंबर का प्रश्न था कि गंगा सिंधु आदि नदियों की सहायक नदियाँ कितनी हैं। तो ये जो चित्र आपके समक्ष है, विदेह क्षेत्र तक दुगनी दुगनी है। उस दृष्टि से गंगा नदी की 14,000 सहायक नदियाँ हैं, सिंधु नदी की 14,000 है। फिर रोहित की 28,000, रोहित आस्या की 28,000। फिर हरी नदी की 56,000 और हरिकांता की 56,000। सीता नदी की 112,000, 1,12,000, और इधर सीतोदा की भी 1,12,000। वापस उल्टे क्रम में आधा आधा होता जाएगा, तो 56-56, 28-28 और 14-14 हज़ार नदियाँ यहाँ पर इन नदियों की सहायक नदियाँ बनी हुई हैं। यहाँ तक हमारा वर्णन हो गया था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। भरत क्षेत्र के कितने खंड होते हैं? आप सभी महानुभाव अपनी अपनी जिनवाणी में पेज नंबर 65 निकाल लीजिए और प्रश्न संख्या 196। आइए देखिए, पहले प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम आगे यहाँ पर समझेंगे चित्र को। भरत क्षेत्र के कितने खंड हैं? उत्तर, भरत क्षेत्र के मध्य में पूर्व पश्चिम लंबा विजयार्ध पर्वत है, जिससे इस क्षेत्र के 2 खंड हो जाते हैं, एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ। तथा उस पद्म द्रह से, द्रह का मतलब था तालाब, सरोवर, उस पद्म नाम के तालाब से निकलने वाली गंगा सिंधु नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इनसे इस भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। दक्षिण दिशा का बीच का आर्यखंड और शेष 5 म्लेच्छ खंड हैं। चक्रवर्ती इन 6 खंडों का अधिपति होता है। ऐसे 6 खंडों का विभाजन ऐरावत क्षेत्र एवं प्रत्येक विदेह क्षेत्र में भी होता है। क्या मतलब हुआ? जो अभी हमने ये डिस्क्रिप्शन पढ़ा, ये है भरत क्षेत्र का। 7 क्षेत्रों में नीचे नीचे का अधोलोक का सबसे पहला क्षेत्र है भरत क्षेत्र। अधोलोक से तात्पर्य दक्षिण दिशा, अधोलोक का मतलब वहाँ वैसा नहीं लगाइएगा, मतलब नीचे नीचे दक्षिण दिशा की तरफ जो बना हुआ है वह भरत क्षेत्र है। और उस भरत क्षेत्र के बिल्कुल ठीक बीच से, मध्य भाग से जो पर्वत हमारा जाता है, जिसका नाम है विजयार्ध, जिसका नाम विजयार्ध सार्थक होता है। इसको थोड़ा सा हम जूम करके देखेंगे तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये नीचे का भरत क्षेत्र है, जो धनुष के आकार का है। जैसे धनुष होती ना, उसकी प्रत्यंचा की डोरी होती है और इस तरह से गोलाकार, अर्ध चंद्राकार। तो सामान्य रूप से अगर हम केवल भरत क्षेत्र को निकालेंगे, अकेला भरत क्षेत्र को, तो वो कैसा निकलेगा? इस तरह ऊपर की तरफ से और नीचे चंद्रमा, अर्ध चंद्राकार, इस तरह से। वो अर्ध चंद्राकार पूरा भी नहीं होगा, लेकिन वो सामान्य रूप से एज ए धनुष के आकार का हमको समझना चाहिए। ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसके ठीक बीचों बीच में ये विजयार्ध पर्वत जा रहा है। ये देखिए, ये पूरा विजयार्ध पर्वत, जिससे इस भरत क्षेत्र के 2 टुकड़े हो गए, 2 भाग हो गए। एक उत्तर की तरफ का भरत क्षेत्र, एक दक्षिण की तरफ का भरत क्षेत्र। अब ये 2 ही टुकड़े नहीं हुए हैं, इसमें और आगे हम बढ़ेंगे तो इस पद्म नाम के तालाब से पूर्व दिशा की तरफ निकलती हुई दक्षिण की तरफ गंगा नदी बह रही है। और इसी पद्म नाम के तालाब से पश्चिम की तरफ निकलती हुई और दक्षिण की तरफ आती हुई सिंधु नदी निकल रही है। इन 2 महानदियों के निकलने से इस भरत क्षेत्र के 6 भाग हो गए। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। समझ में आ रहा है विषय? ये 6 खंड कहलाते हैं। हम जो बोलते हैं चक्रवर्ती 6 खंडों का राजा होता है, ये 6 खंड यही हैं।
पूरे के पूरे 6 खंड, 1 2 3 4 5 6। इन 6 खंडों में से अधोलोक का नीचे का, अधोलोक से बार बार थोड़ा सा अधोलोक शब्द का प्रयोग हो रहा है, उसे आप दक्षिण समझिए। दक्षिण में जहाँ पे आपके चित्र में भरत क्षेत्र लिखा हुआ है, तो इन 6 खंडों में से दक्षिण की तरफ जो मध्य का है उसे हम कहते हैं आर्यखंड, और शेष 5 जितने क्षेत्र बचे वो कहलाते हैं म्लेच्छ खंड। ऊपर के तीनों और अगल बगल के दोनों नीचे के, ये 5 म्लेच्छ खंड कहलाते हैं। भरत चक्रवर्ती या कोई भी चक्रवर्ती जो हुए हैं वो इन पूरे 6 खंडों को जीतते हैं। जब ये नीचे के तीनों खंडों को जीत लेते हैं तो विजयार्ध, विजय अर्ध, उनकी आधी विजय कहला जाती है। इसलिए इस पर्वत का नाम विजयार्ध पर्वत है कि जो यहाँ तक जीत लिया वो विजयार्ध को प्राप्त हो गया। अर्धचक्री जो होते हैं वो नीचे के 3 खंडों के राजा होते हैं, ऊपर के 3 खंड नहीं। तो अर्धचक्री भी तो भरत आर्यखंड में उत्पन्न होंगे, तो वो जो अर्धचक्री होते हैं वो अपने आर्यखंड के और अगल बगल के दोनों म्लेच्छ खंडों के राजा होते हैं, और जो चक्रवर्ती होते हैं वो पूरे इन 6 खंडों के राजा कहलाते हैं। अब महत्वपूर्ण बात ये समझनी है कि ये जो 6 खंड इसमें भरत क्षेत्र में बने हुए हैं, ऐसे ही 6 खंड ऐरावत क्षेत्र में भी बने हुए हैं। ये देखिए, ये ऐरावत क्षेत्र का चित्र आपके समक्ष है। इसके भी ठीक बीचों बीच में ये विजयार्ध पर्वत जा रहा है, ये देखिए। तो इस ऐरावत क्षेत्र के भी 2 टुकड़े हो गए, इस ऐरावत क्षेत्र के भी 2 भाग हो गए, एक उत्तर की तरफ का ऐरावत क्षेत्र और एक दक्षिण की तरफ का ऐरावत क्षेत्र। और इससे भी पुंडरीक नदी तालाब से रक्ता और रक्तोदा, ये 2 नदियां निकल रही है। ये रक्ता नदी पूर्व दिशा की तरफ बहती हुई दक्षिण में जा रही है, और रक्तोदा नदी पश्चिम की तरफ निकलती हुई दक्षिण की तरफ जा रही है। तो इन 2 नदियों के निकलने से इस ऐरावत क्षेत्र के भी 6 टुकड़े हो गए, 6 खंड हो गए, जिसे हम कहते हैं, यही यहाँ पे जेम सेम एज इट इज़ रचना जैसे भरत क्षेत्र की है। जितना भरत क्षेत्र का विस्तार है उतना ही ऐरावत क्षेत्र का विस्तार है। बीचों बीच में बिल्कुल जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे किसी पेज को, अपना पेपर होता है ना पेज, उसको अपन बीच में से बिल्कुल बराबर फोल्ड कर दें, तो वो जो बीच वाला स्थान आएगा वो तो विदेह क्षेत्र आएगा, और इधर से जो हम चित्र बनाएंगे पूरा गोल, उसको बिल्कुल बीचों बीच में से फोल्ड कर देंगे तो भरत क्षेत्र के ऊपर ऐरावत क्षेत्र आ जाएगा, बिल्कुल सेम एज इट इज़। विजयार्ध पर्वत के ऊपर विजयार्ध पर्वत, उतनी ही लंबाई चौड़ाई वाला। तो इस तरह से ये है। तीसरी विशेष बात यहाँ पर ये कही इन्होंने, विदेह क्षेत्र में भी, प्रत्येक विदेह में भी ऐसे ही भरत क्षेत्र रूप 6 खंड पाए जाते हैं, आर्यखंड रूप। अब उसके लिए हम क्या करें, ये थोड़ा सा विदेह क्षेत्र की तरफ हम दृष्टि डालते हैं। ये देखिए, ये हमारा विदेह क्षेत्र बना हुआ है। जब हमने आपको इस विदेह क्षेत्र के एक एक तीर्थंकर की चर्चा की थी, तब हमने संक्षेप में आपको बताया था कि ये 8 नगरियाँ एक दिशा में बनी हुई है, 8 नीचे की तरफ, 8 इधर की तरफ और 8 इधर की तरफ। इनमें से हम एक नगरी को उठा लेते हैं, ये इधर की तरफ, ये जम्बूद्वीप के बाहर जो चित्र दिखाया जा रहा है, ये उस एक नगरी का विस्तार है। उस एक नगरी को अलग निकाल लिया हमने। ये देखिए, ये एक नगरी है पूरी। इस एक नगरी में भी बीचों बीच में ये विजयार्ध पर्वत बना हुआ है, और इसी के इस विजयार्ध पर्वत के नीचे की तरफ ये जो बीच वाला भाग है, ये है भरत, ये है आर्यखंड, और शेष 5 म्लेच्छ खंड बनते हैं। यहाँ पे भी नाम भरत विदेह क्षेत्र कहलाएगा, नाम भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र नहीं होगा, लेकिन इसमें भी प्रत्येक नगरी में, अब अपन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं नगरी, लेकिन वो नगरी अपने यहाँ छोटी मोटी नगरी नहीं है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। यूँ समझ लीजिए कि थोड़ी सी देर के लिए कि भरत क्षेत्र जितना हो सकता है, क्योंकि भरत क्षेत्र से 64 गुना है ये, और नगरियाँ तो 32 ही है। तो एक मोटे स्थूल रूप में अपन इतना समझे, इतना बड़ा विशाल क्षेत्र ही है। इसके भी बीचों बीच में से ऐसे ही विजयार्ध पर्वत जा रहा है, और विजयार्ध पर्वत के जाने से इसके भी 6 टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ से भी नदियाँ निकल रही है, ये दोनों, ये भले ही गंगा सिंधु नहीं है, ये भले ही रोहित सीता सीतोदा नहीं है, लेकिन अन्य नदियाँ, शेष नदियाँ जो हैं वो यहाँ से निकल रही है, इससे भी इसके 6 टुकड़े हो जाते हैं। और बीच का जो स्थान है वह म्लेच्छ खंड है, बीच का जो नीचे का स्थान है वह आर्यखंड है,
और शेष 5 म्लेच्छ खंड। इस तरह से रचना यहाँ पर कही गई है। अब अपन वापस आते हैं भरत क्षेत्र की तरफ। भरत क्षेत्र के जो यहाँ पर खंड और विस्तार की बात की गई है, उसमें भरत क्षेत्र का और विजयार्थ पर्वत जो है वो कहाँ है, उनका स्वरूप कैसा है, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो कल मैंने आपसे संक्षेप में चर्चा छेड़ी थी कि वर्तमान का पूरा जो विश्व है, बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होता है, ये जो गंगा नदी निकल रही है, ये सिंधु नदी निकल रही है, ये वर्तमान के गंगा सिंधु ही है क्या? ये जो हिमवन नाम का पर्वत है, ये प्रेजेंट टाइम का क्या हमारा हिमाचल पर्वत ही है क्या? अगर हम इनको गंगा और सिंधु मान लेंगे तो फिर सहायक नदियाँ एक एक की 14 हज़ार है, उनको हम कहाँ लेके जाएंगे? वो किसको मानेंगे अपन? अगर हम इस पहले हिमवन नाम के पर्वत को हिमालय मान लेंगे तो फिर ऐसी स्थिति में विजयार्थ किसको मानेंगे? तीसरी बात, अगर हम इसको पूरे को ऐसा मान लें जैसा हम चर्चा चल रही है, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि भरत क्षेत्र तो बहुत छोटा सा हो गया। फिर तो म्लेच्छ खंडों में जो वर्तमान में पूरा का पूरा अपन जहाँ भारत देश ही है, वो भी म्लेच्छ खंड की कहीं ना कहीं किसी स्थान पे आ जाएगा। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि वर्तमान के जितने भी विदेश हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएई हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे म्लेच्छ खंड है। नहीं, वहाँ धर्म नहीं है या धर्म कम है वो एक अलग बात है। आचरण थोड़ा सा ठीक नहीं है, सभ्यता संस्कृति वैसी नहीं है जो एक होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे हम म्लेच्छ खंड कह दें। क्योंकि हम जब एक पुस्तक हमने पढ़ी, जेडी दास के नाम है, जिनेश्वर दास उनका नाम है उन सज्जन का, उन्होंने विदेशों में यात्रा करके और बहुत सारे प्रूफ इकट्ठे किए और उन्होंने उस पुस्तक का नाम लिखा विदेशों में जैन धर्म। जिनको पढ़ने का शौक है उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने विदेशों में इतने सारे रेफरेंस दिए कि यहाँ इतने सारे मंदिर हैं, थे पहले मंदिर, आज वो मंदिर तोड़ दिए गए, नष्ट कर दिए गए। आज उन मंदिरों में सुरसुरा का खेल होता है, ड्रिंक करते हैं लोग, गलत काम करते हैं, उसको उन्होंने पब बना दिया, स्टेचू बना दिया, उनको तोड़ तोड़ करके और बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। ये सब हमारे जैन धर्म के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, वो स्थिति बनी। लेकिन विदेशों में जैन मंदिर बहुत थे। तो उस स्थिति को अगर अपन मानेंगे तो फिर म्लेच्छ खंड को हम कैसे मान सकते हैं, म्लेच्छ खंड के रूप में कैसे मान सकते हैं? इसलिए इन सब बातों पर विचार करके ये कहा जाता है कि वर्तमान का पूरा जो विश्व है, ये इसी भरत क्षेत्र के आर्य खंड का एक टुकड़ा मात्र है। ये जो बीच का जो आर्य खंड है, ये हम ग्लोब बनाते हैं जो पूरे वर्ल्ड का, ये ग्लोब बीच का एक टुकड़ा मात्र, बस इतना सही पूरा का पूरा विश्व है। वर्तमान पंचम काल में हमारी ऐसी शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं कि हम इस पद्म नाम के तालाब या गंगा सिंधु या लवण समुद्र या और अन्य किसी क्षेत्र में पहुंच सकते हों, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के लिए विशेष शक्ति अथवा रिद्धि चाहिए, जो वर्तमान पंचम काल में नहीं है। तो इसलिए चूँकि ये विषय था, ये भी क्लियर करना था। तो भरत क्षेत्र के आर्य खंड में अपन लोग निवास करते हैं, बोलने में भी आता है। अपन जब पूजा की जयमाला पढ़ते हैं, महार्घ की जयमाला में पढ़ते हैं, तो जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे, तो इस तरह से जहाँ जहाँ अपन होते हैं वो वाला पंक्ति अपन वहाँ पर प्रयोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, भरत क्षेत्र में विजयार्ध पर्वत की अवस्थिति कहाँ पर है एवं उसका स्वरूप कैसा है? सामने आपकी विजयार्ध पर्वत है, ये कहाँ है और इसकी अवस्थिति कितनी है, कितना बड़ा है ये, कितना ऊंचा है ये, और इस पे क्या वर्णन है वो दिखा रहे हैं। उत्तर, भरत क्षेत्र के बहुमध्य भाग में, बहुमध्य भाग का मतलब होता है बिल्कुल बीचों बीच में, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं, नाना प्रकार के उत्तम रत्नों से रमणीय रजतमय विजयार्ध नामक उन्नत पर्वत विद्यमान हैं। रजतमय चांदी का है, चांदी के वर्ण वाला है। अब ऐसे मय शब्द का प्रयोग किया है तो वही अर्थ अपन को यहाँ भी ग्रहण कर लेना चाहिए कि चांदी का बना हुआ है और उसके चित्र विचित्र मणियाँ उसमें खचित है। यह पर्वत 25 योजन ऊंचा और पूर्व पश्चिम लंबा है।
ऊंचाई कितनी है इस पर्वत की? 25 योजन की, और पूर्व से पश्चिम तक पूरा लंबा फैला हुआ है। 10 योजन ऊपर जाकर इस पर्वत के दोनों पार्श्व भागों में विद्याधरों की एक एक श्रेणी है। दक्षिण श्रेणी में विद्याधरों की 50 और उत्तर श्रेणी में 60 नगरियां बनी हुई हैं। जो अपन पढ़ते हैं ना, विद्याधर रहते हैं विजयाट पर्वत पर, वो यही इसी अपेक्षा से कथन किया गया है। जो 25 योजन का ये ऊंचाई वाला पर्वत है, इसमें से जमीन से 10 योजन ऊपर जाने पर इनकी अलग अलग श्रेणी का मतलब होता है स्थान, गलियां बनी हुई है, इनके रहने के स्थान बने हुए हैं। तो दक्षिण की तरफ 50, मतलब अपनी तरफ से अगर अपन बात करें, क्योंकि अपन दक्षिण की तरफ रहते हैं, और उत्तर की तरफ 60 श्रेणियाँ इनकी बनी हुई है, जिनमें विद्याधर जीव निवास करते हैं, विद्याधर मनुष्य निवास करते हैं, देव नहीं मनुष्य, विद्याओं को धारण करने वाले, जिनमें विशेष विद्या का प्रभाव होता है, विद्या को धारण करके वो अनेक स्थानों पे आने जाने के सामर्थ्य और शक्ति रखते हैं। ऐसे वे मनुष्य वहाँ पर 50 और 60 कुल 110 श्रेणियाँ बनी हुई है, जिनमें ये निवास करते हैं। जैसी ये रचना भरत क्षेत्र की है, ऐसे ही रचना हमको ऐरावत क्षेत्र की भी समझनी चाहिए। आगे, विजयाट पर्वत कितने और कहाँ कहाँ पर है? उत्तर, 5 मेरु संबंधी 5 भरत, 5 ऐरावत और 160 विदेह क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में एक एक विजयार्ध पर्वत हैं। इस प्रकार विजयार्ध पर्वत की कुल संख्या 170 है। इन पर्वतों से चक्रवर्ती की अर्ध दिग्विजय का बोध होता है, इसलिए इनका विजयार्ध नाम सार्थक है। अर्ध दिग्विजय, अर्ध मतलब आधी, दिग्विजय मतलब दिशाओं को जीतना, अपने चारों तरफ का जो भाग है उसको वो आधा जीत लेते हैं, इसलिए इसका नाम विजयार्ध नाम सार्थक है। विजय अर्ध। इन विजयार्धों पर 9 कूट हैं, जिनमें 8 कूटों पर व्यंतर देवों का निवास है। 9वें सिद्ध कूट पर जिन मंदिर है। कहाँ पर बने हुए हैं ये जो विजयार्ध पर्वत हमारा बना हुआ है, इनके ऊपर 9 कूट है, प्रत्येक के ऊपर, प्रत्येक विजयार्ध पर्वत के ऊपर 9 कूट है। कूट का मतलब एज ए टोंक, उनके रहने के स्थान बने हुए हैं। उनमें से 8 कूटों पे तो व्यंतर देवों का निवास है और 9वें कूट पर जिन मंदिर बना हुआ है। अभी कुछ समय पहले जो प्रश्न आपका आया था कि जो अकृत्रिम चैत्यालय हम मध्यलोक के गिनते हैं 458, क्या उतने ही हैं? तो मैंने निवेदन किया था कि नहीं, व्यंतर देव संबंधी तो असंख्यात हैं। तो ऐसे ये व्यंतर देव, जैसे व्यंतर देव यहाँ निवास करते हैं 8, तो उनके भी बने हुए हैं, और ये जिनालय भी बना हुआ है एक 9वें कूट पे, सिद्ध भगवान का सिद्धकूट नाम है उसका, जिस पे जिन मंदिर बना हुआ है। भरत एवं ऐरावत क्षेत्र संबंधी विजयार्धों में नीचे जो गुफा द्वार है, उनमें प्रवेश कर गंगा, सिंधु और रक्तोदा नदियाँ लवणादि समुद्रों में प्रवेश करती है। इसी प्रकार प्रत्येक विदेह स्थित विजयार्ध पर्वत की ऐसी ही रचना है। अब थोड़ा सा इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि विजयार्ध कितने हैं, तो उत्तर क्या मिलेगा? विजयार्ध 170 हैं। कैसे हैं 170? ये जरा देखिए, ये जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में एक विजयार्ध पर्वत हुआ। जब हम बात करेंगे ऊपर ऐरावत क्षेत्र की, तो ऐरावत क्षेत्र के बीचों बीच में एक विजयार्ध हुआ। कितने हुए? 2। जब हम बात करेंगे विदेह क्षेत्र की, तो विदेह क्षेत्र में एक नगरी में, एक गली में कितने, एक नगरी में कितने हैं? एक विजयार्ध। और एक तरफ कितनी है? 8 नगरियाँ, 8 उत्तर पूर्व की तरफ, 8 पूर्व दक्षिण की तरफ। इधर आगे बढ़ेंगे तो 8 हो गई दक्षिण पश्चिम की तरफ, और 8 हो गई पश्चिम उत्तर की तरफ, 32 नगरिया। और ये चित्र जो हमने अलग से निकाल रखा था, ये देखिए, एक मिनट,
ये जो चित्र हमने अलग से निकाल रखा है, इसमें बीचों बीच में एक पर्वत जा रहा है जिसका नाम विजयार्ध है। ये देखिए, तो जब विदेश क्षेत्र के कितने हो गए 32, प्रत्येक नगरी में है ना एक एक, तो प्रत्येक नगरी में एक एक होने के कारण से यहाँ हो गए 32, और एक था भरत क्षेत्र का और एक था ऐरावत क्षेत्र का। कितने हो गए जम्बूद्वीप संबंधी विजयार्ध 34। तो जितनी जम्बूद्वीप में रचना है उससे डबल रचना किस में है, धात्विक खंड द्वीप में, और उतनी ही रचना है पुष्करार्ध द्वीप में। तो 34 गुणित 5 कर देंगे सीधे से, तो हमारे बन जाएंगे 170। और जब अलग अलग करेंगे तो 5 भरत क्षेत्र के हो गए, 5 ऐरावत क्षेत्र के हो गए, और 32 गुणित 5 बराबर हो गए 160। तो 5 5 10 और 160, कुल 170 क्षेत्र, 170 विजयार्ध होते हैं। समझ में आ रहा है विषय? तो इस तरह ये 170 विजयार्ध हैं, और इन 170 विजयार्धों के ऊपर चक्रवर्ती आधा दिग्विजय करता है, ये हमने पढ़ ही लिया। इनके ऊपर जो कूट बने हुए हैं भरत क्षेत्र। अब भरत क्षेत्र संबंधी जो यहाँ पे चर्चा की गई है कि भरत क्षेत्र का जो विजयार्ध पर्वत है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। अब गंगा नदी दिखाने में आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये देखिए थोड़ा सा, ये जो गंगा नदी सामने दिखाई दे रही है, ये विजयार्ध पर्वत के ऊपर से निकल रही है। ये चित्र में भले ऊपर से है, दिखाना तो पड़ता है, लेकिन हकीकत क्या है, विजयार्ध पर्वत जो 25 योजन ऊंचाई वाला है, उस 25 योजन ऊंचाई वाले उस विजयार्ध पर्वत के नीचे ऐसे गुफा बनी हुई है, बड़ी विशाल गुफा है। उन गुफाओं से होते हुए ये गंगा नदी निकलती है। यहाँ तक तो कोई वादा है ही नहीं, यहाँ पर्वत आ जाएगा तो पर्वत से ये नेचुरल गुफा बनी हुई है, उसमें से गंगा नदी पूरी निकल करके और लवण समुद्र में मिलती है। ऐसे सिंधु नदी की बात करेंगे तो सिंधु नदी भी यहाँ से निकल करके और विजयार्ध पर्वत की गुफा से होती हुई और दक्षिण दिशा की तरफ बहती हुई जाकर के लवण समुद्र में मिल जाती है। ऐसे ही हम ऐरावत क्षेत्र की बात करेंगे तो ऐरावत क्षेत्र में भी महापुंडरिक से निकल करके ये जो रक्ता नदी है, ये विजयार्ध पर्वत की गुफा से होती हुई लवण समुद्र में मिल जाती है, और इधर रक्तोदा नदी भी इस विजयार्ध पर्वत की गुफा से होती हुई और दक्षिण दिशा में निकल करके और लवण समुद्र में मिल जाती है। जब हम विदेश क्षेत्र की बात करेंगे तो चूंकि यहाँ से भी जो विजयार्ध पर्वत बने हुए हैं, जो हमने ये छोटा सा चित्र लग निकाला था जिसमें हमें समझना है, तो यहाँ पे भी ये जो दो नदियाँ निकल रही है, ये सीधी सीधी लाइन जो बनी हुई है, ये दो नदी रूप में है, तो ये भी इस विजयार्ध पर्वत की गुफा से होकर के निकल रही है। क्योंकि पर्वत बना हुआ है तो पर्वत अवरोध कर सकता है, पर्वत पानी को अवरोध करेगा, लेकिन ये नेचुरल गुफाएं बनी हुई है, उन गुफाओं से होकर के नीचे से, जैसे अपन ब्रिज बनाते हैं ना, ऐसे ब्रिज बना, पर्वत ऊपर से ब्रिज पूरा बन गया, एक तरह से समझ लीजिए। वैसे तो पूरा ज़मीन से ही एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है आपको, तो वैसे नीचे से पूरा पानी निकल जाता है। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है। आगे चलते हैं। अब एक विशेष वर्णन यहाँ पर प्रारंभ हो रहा काल चक्र का, जिस काल चक्र में कहाँ क्या होता है, किस प्रकार परिवर्तन होता है, कहाँ कहाँ परिवर्तन होता है, ये सब वर्णन इस प्रश्न में हम पढ़ते हैं। देखिए, काल चक्र का परिवर्तन कहाँ और किस प्रकार होता है तथा कहाँ कहाँ नहीं होता है। उत्तर, भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पणी एवं अवसर्पणी काल के द्वारा काल चक्र का परिवर्तन होता है। दो काल हैं, उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। इसके द्वारा जो अभी हमने 7 क्षेत्र पढ़े, इन 7 क्षेत्रों में से मात्र भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही काल का परिवर्तन होता है। और उसमें मैं निवेदन करूं, उसमें भी पूरे भरत और पूरे ऐरावत में नहीं होता, मात्र आर्यखंड में ही काल का परिवर्तन होता है। इस पूरे प्रश्न के उत्तर में हमें ये सब बातें सुनने को समझने को मिलेगी। देखिए, उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के 6 भेद हैं। अवसर्पणी के 6 भेदों में पहला सुषमा सुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा दुष्मा, चौथा दुष्मा सुषमा, पांचवा दुष्मा और छठा दुष्मा दुष्मा नाम के 6 भेद हैं। सुषमा सुषमा कहें
अथवा सुखमा सुखमा कहें, एक ही बात है। संस्कृत में सुषमा शब्द का प्रयोग किया, उसे हिंदी लगाने के लिए अपन सुखमा बोल देते हैं। दुष्मा की जगह हिंदी अर्थ लगाने के लिए दुखमा बोल देते हैं, वो भी नाम मिलते हैं। फिर आगे कह रहे हैं सुषमा सुषमा काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, सुषमा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, सुषमा दुष्मा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, दुष्मा सुषमा काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, दुष्मा काल 21,000 वर्ष का और दुष्मा दुष्मा काल 21,000 वर्ष का होता है। क्या मतलब हुआ, समझिए बात को। अपने माइंड में एक मैप बनाएं, एक चित्र अपने माइंड में बनाएं जिसमें 6 काल बिल्कुल डिमोशन में चल रहे हैं। अभी हम अवसर्पणी की परिभाषा इसी प्रश्न के उत्तर में पढ़ेंगे, जिसमें आयु, वैभव, धन, यश, कीर्ति, अवगाहना, इन सब में धीरे धीरे कमी होती जाती है, घटोतरी, ह्रास हो रहा है। पहला काल जिसका नाम है सुखमा सुखमा, जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि ये सुखमा सुखमा नाम का पहला काल उत्कृष्ट भोग भूमि का, उत्तम भोग भूमि का काल कहा गया है। दूसरा नाम है सुखमा काल, सुख तो है उसमें लेकिन पहले से थोड़े से कम सुख है, लेकिन दुख नहीं है, इसलिए इसका नाम है दुखमा काल। ये 3 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, ये मध्यम भोग भूमि के समान रचनाएं वहां पर कही गई है। तीसरा काल है जिसका नाम है सुखमा दुखमा काल, सुख ही सुख है लेकिन चूंकि अंत में भोग भूमि समाप्त होगी तो थोड़ा सा दुख होगा, इस अपेक्षा से सुखमा दुखमा काल इसका नाम है। ये है 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो यहाँ तक तो हो गए 9, 4 कोड़ा कोड़ी, 3 कोड़ा कोड़ी और 2 कोड़ा कोड़ी, 9 कोड़ा कोड़ी सागर यहाँ तक तीसरे काल तक हो गए, अवसर्पणी का तीसरा काल। आगे बात करेंगे चौथे काल की, जिसे हम हमेशा याद रखते हैं और बोलते हैं, अक्सर प्रयोग करते हैं, वर्तमान में चौथा काल नहीं है। तो चौथा काल क्या है? ये अवसर्पणी का चतुर्थ काल, जिसका नाम दुखमा सुखमा है। कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ है इस काल से, तो शुरुआत में थोड़ा सा दुख होगा, कर्म करने पड़ेंगे, लेकिन चूंकि मोक्ष जाने का महासुख इस काल में प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम सार्थक हो जाता है दुखमा सुखमा। ये कितना बड़ा है? तो उत्तर मिला 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर। 1 कोड़ा कोड़ी सागर में मात्र 42,000 वर्ष कम कर लीजिए। फिर आगे बढ़े, 5वां काल है दुखमा काल, जो वर्तमान में चल रहा है, और काल का नाम क्या है? दुखमा, दुख देने वाला, जिसमें दुख है और हम चाहते क्या हैं? सुख। कहाँ से मिलेगा? जब काल ही दुखमा है तो सुख कैसे मिलेगा? और जो सुख मिल रहा है वो क्षणिक सुख है, वो इंद्रिय जनित सुख है, शाश्वत या वास्तविक सुख वर्तमान में संभव नहीं है, इसलिए इसका नाम दुखमा सार्थक हो रहा है। यूँ तो समझ लीजिए पंचम काल है, दुखमा काल है, लेकिन फिर भी सौभाग्यशाली हैं हम कि हम इस पंचम काल में भी जैन कुल में पैदा हुए, आचार्य श्री के समय पर पैदा हुए। आदरणीय बड़े पंडित जी हमेशा इन बातों का स्मरण करते रहे और वो कहते थे कि ये सोचो, अगर आज से 200 साल पहले पैदा हो जाते तो, आज से 500-200 साल बाद में पैदा होते तो कहाँ हमें आचार्य श्री की चर्या, आचार्य श्री देखने को मिलते। इसलिए हर सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। हमें नकारात्मक नहीं सोच करके कि अरे कहाँ पंचम काल में पैदा हो गए, अरे हो गए जो हो गए, अब तो थोड़ी नहीं जाना है। अब तो जो पॉजिटिव है, जो अच्छी चीज़ है, उसको अपन ग्रहण करें, उसको स्वीकार करें। ये कितने वर्षों का है? ये 21,000 वर्ष का है। और फिर इसके आगे छठा काल जो आएगा, जिसका नाम है दुखमा दुखमा। अभी तो कम दुख मिल रहे हैं, आगे तो और दुख ही दुख होंगे। वहाँ तो अभी तो ये थोड़ा बहुत हमें इंद्रियों का सुख मिल रहा है, आगे तो ये सुख भी नहीं मिलने वाला। इस सुख से भी हम समाप्त हो जाएंगे, दुख ही दुख। तो इस तरह वो 21,000 वर्ष का, तो 21 42 हो गए, तो वो 42 उधर कम किए तो 42 पूरे हो गए, तो वो हो गए 1 प्लस पूरा हो गया, 1 कोड़ा कोड़ी सागर। तो 9 कोड़ा कोड़ी सागर वो और 1 कोड़ा कोड़ी सागर ये, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी काल होता है। कितना बड़ा?
10 कोड़ा कोड़ी सागर का। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर 1 कोड़ा कोड़ी आता है, और सागर की अपन बात कर रहे हैं, तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर को 1 कोड़ा कोड़ी सागर से 1 करोड़ सागर को 1 करोड़ सागर से गुणा करने पर 1 कोड़ा कोड़ी सागर, और फिर उसको 10 से गुणा करने पर 10 कोड़ा कोड़ी सागर आता है। इतना बड़ा, इतना लंबा ये काल है। ये डिमोशन चल रहा है, कम 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 होता जा रहा है। पहले अपन पढ़ते थे, पहले आयु ज़्यादा होती थी, अवगाहना बड़ी होती थी, अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब इसके आगे देखिए, अब उत्सर्पणी की बात कर रहे हैं। आइए वापस पुस्तक में। इसी प्रकार उत्सर्पणी काल के भी 6 वेद होते हैं, जिसमें पहला दुखमा दुखमा, दूसरा दुखमा, तीसरा दुखमा सुखमा, चौथा सुखमा दुखमा, पांचवा दुखमा, और छठा सुषमा सुषमा। पांचवा सुषमा सुखमा और छठा सुखमा सुखमा नाम के ये 6 भेद हैं। जस्ट अवसर्पणी से विपरीत, यूँ समझ लीजिए, अवसर्पणी का छठा काल और उत्सर्पणी का पहला काल, अवसर्पणी का 5वां काल, उत्सर्पणी का दूसरा काल, अवसर्पणी का चौथा काल, उत्सर्पणी का तीसरा काल। इस तरह से पूरा, जैसे अवसर्पणी के प्रारंभ के 3 कालों में भोग भूमि जैसी रचना है, सुखमा सुखमा, सुखमा और सुखमा दुखमा में, और बाद के 3 कालों में कर्म भूमि की रचना है। अब हम जब उत्सर्पणी में लगाएंगे तो उत्सर्पणी के प्रारंभ के 3 कालों में कर्म भूमि की रचना है, और फिर बाद के 3 कालों में भोग भूमि की रचना है। इस तरह से रचना यहाँ पर कही गई है। ठीक है, आगे देखिए, अब इसके बारे में समझें। अवसर्पणी काल में विद्या, बल, आयु तथा शरीर की अवगाहना आदि का आगे आगे ह्रास होता रहता है। ह्रास माने कम, कमी होना, घटोतरी होना। किस किस में? आयु में, विद्या में, बल में और अवगाहना में। मुख्य रूप से 4-5 चीज़ें हैं। सुख में, वैभव में कमी 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 होती जाती है। पहले के समय में आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व की, 84 लाख पूर्व की। अब 84 लाख पूर्व से फिर आगे बढ़े अजितनाथ भगवान आए तो उनकी आयु हो गई 80 लाख पूर्व की, और धीरे धीरे आगे आए तो महावीर भगवान की आयु मात्र 72 वर्ष की रह गई। तो धीरे धीरे आयु में कमी होती जा रही है। अवगाहना की बात करें, आदिनाथ भगवान की अवगाहना 500 धनुष की, अजितनाथ भगवान की 450 धनुष की, संभवनाथ भगवान की 400 धनुष की। कम 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 होते होते महावीर भगवान के 7 हाथ की। उनसे पूर्व पार्श्वनाथ भगवान हुए तो पार्श्वनाथ भगवान थोड़े बड़े थे, पहले हुए 100 वर्ष पूर्व हुए तो 9 हाथ की उनकी अवगाहना थी। तो इस तरह से अवगाहना हाइट भी धीरे 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 कम कम होती जा रही है। इसी तरह बल शक्ति भी घटती जा रही है, विद्या ज्ञान भी कम, क्षयोपशम भी कम कम होता जा रहा है। पहले ज्ञान का क्षयोपशम कितना अच्छा था, पढ़ते थे अपन, सुनते भी थे। पहले ज्ञान का क्षयोपशम इतना अच्छा होता था कि मुनि महाराज, जैसे अकलम स्वामी, निकलम स्वामी की कहानी अपन पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं? 1 बार पढ़ा और याद हो गया उनको, 2 बार पढ़ा और याद हो गया उनको। अब यहाँ अपन 3-3, 4-4 बार पढ़ते हैं तो भी नहीं याद हो पाता। ज्ञान का क्षयोपशम कम कम होता जा रहा है। तो ये स्थिति बनती है। उत्सर्पणी काल में क्या होता है? विद्या, बल, आयु तथा शरीर की अवगाहना आदि में आगे आगे वृद्धि होती जाती है। क्यों? क्योंकि वो नीचे से चल रहा है ना। उत्सर्पणी में लगाएंगे तो छठा काल 21,000 वर्ष का, मतलब पंचम, इस अवसर्पणी का छठा काल और उत्सर्पणी का पहला काल 21,000 वर्ष का है। वहाँ 1 हाथ के मनुष्य रहेंगे मात्र। फिर धीरे आयु मात्र 15 से 20 वर्ष के बीच की रहेगी। फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 फिर 7 हाथ के, 8 हाथ के, 9 हाथ के, इस तरह से अवगाहना बढ़ेगी। आयु 120 वर्ष की हो जाएगी दूसरे काल में। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 120 से वापस 1 पूर्व कोटि तक पहुंच जाएगी। तो उत्सर्पणी काल में धीरे धीरे आयु में, वैभव में, धन में, अवगाहना में, यश में, बल में, विद्या में, ज्ञान के क्षयोपशम में धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। तो ये जो चर्चा हुई है, किसकी चर्चा हुई? ये मात्र हुई भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड की। चित्र के माध्यम से एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझना है। मोटे रूप में ये कहा जाता है
कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में इस तरह से ये परिवर्तन होता है, लेकिन भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में पूरे में नहीं होता। ये देखिए, ये जो चित्र आप लोगों के समक्ष है, इस चित्र में भरत क्षेत्र का जो ये आर्यखंड है, इस आर्यखंड मात्र में परिवर्तन होता है, बस इतने से क्षेत्र में परिवर्तन है मात्र। और ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड मात्र में परिवर्तन है, ये जहाँ ऐरावत क्षेत्र लिखा हुआ है। शेष भागों में कोई परिवर्तन नहीं होता। और मैं कह रहा हूँ शेष भाग ही नहीं, विजयाट पर्वत भी नहीं, इधर म्लेच्छ खंड भी नहीं, विदेह क्षेत्र भी नहीं, बीच के जितने भी हिरण्यवत, ऐरावत, कहीं पे भी कोई परिवर्तन नहीं। जो हम 7 प्रकार की 7 दिन की कुवृष्टियों की बात करते हैं, काल परिवर्तन की बात करते हैं, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल हुआ, उसकी जो चर्चा की, ये सारी की सारी चर्चा दोनों क्षेत्रों में, भरत और ऐरावत के मात्र आर्यखंड में होता है। अब प्रश्न बनता है फिर शेष विजयार्ड में अथवा म्लेच्छ खंडों में क्या व्यवस्था है, वो आगे कह रहे हैं, ध्यान से देखें। विदेह क्षेत्र में सदा चतुर्थ काल रहता है, वहाँ काल परिवर्तन नहीं, लेकिन चतुर्थ किसका? अवसर्पणी का। ये समझना है अपन को। उत्सर्पणी का चतुर्थ नहीं, उत्सर्पणी का चतुर्थ तो जगन्य भोग भूमि में चला जाएगा। अवसर्पणी का चतुर्थ काल रहता है। हेमवत और हिरण्यवत क्षेत्र में सदा तीसरा काल। ये थोड़ा सा अपन चित्र की तरफ आगे बढ़े, ये देखिए किसकी बात चल रही है? भरत क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल रहता है। हेमवत और हिरण्यवत क्षेत्र में तीसरा काल, ये जो हेमवत भरत के ऊपर देखिए पहला, तीसरा काल का तात्पर्य क्या है? तीसरा काल का तात्पर्य है जगन्य भोग भूमि की रचना। ये शाश्वत भोग भूमि है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। ये इधर हेमवत हो गया और ऊपर की तरफ लगाएंगे तो यहाँ हिरण्यवत हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे यहाँ पे हरि और रम्य क्षेत्र में सदा दूसरा काल, ये हरि क्षेत्र, और इधर की बात करेंगे तो ये रम्य क्षेत्र। इसमें हमेशा मध्यम भोग भूमि रूप दूसरा काल का परिवर्तन रहता है। और फिर देवकुरु और उत्तर कुरु में सदा पहला काल प्रवर्तमान रहता है। ये ऊपर का हो गया उत्तर कुरु और नीचे की तरफ का ये बना हो गया देवकुरु, जो विदेह क्षेत्र के मध्य में। यहाँ पर हमेशा पहला काल, अवसर्पणी काल का पहला काल, जो कि सुखमा नाम का है, तो ये हमेशा यहाँ पर ये शाश्वत है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्तम भोग भूमि देवकुरु उत्तर कुरु, मध्यम भोग भूमि हरि और रम्यक, जगन्य भोग भूमि हेमवत और हिरण्यवत। ये 6 शाश्वत भोग भूमियाँ जम्बू द्वीप में हैं, शाश्वत है ये, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे विजयार्ध की श्रेणियों में तथा म्लेच्छ खंडों में अवसर्पणी की चतुर्थ काल के आदि अंत जैसा परिवर्तन होता रहता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है जिसको थोड़ा सा हमें समझना है बहुत ध्यान से। यहाँ पे बात कर रहे हैं विजयार्ध पर्वत की, ये जो पर्वत बना हुआ है, और शेष 5 म्लेच्छ खंड की अपन ने बात करी। इनमें क्या होता है? अवसर्पणी के चतुर्थ काल के आदि अंत जैसा परिवर्तन। ध्यान से समझिएगा विषय को। जब भरत क्षेत्र में चतुर्थ काल का प्रारंभ होता है, तब इन 5 खंडों में और विजयार्ध पर्वत में भी चतुर्थ काल के प्रारंभ से परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। चतुर्थ काल का भरत क्षेत्र के आर्यखंड में प्रारंभ हुआ, तो धीरे धीरे वो सब चीज़ें घटती जा रही है, वहाँ पे भी घटती जाएंगी, कमी होती जाएंगी। चतुर्थ काल एंड हुआ, चतुर्थ काल के अंत होते ही आर्यखंड में तो 5वां काल प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन इन 5 खंडों में और विजयार्ध पर्वत पर स्थिर हो जाएगा, वहां फिर परिवर्तन नहीं होगा। ये परिवर्तन कब तक नहीं होगा? आगे सुनिए। इधर भरत क्षेत्र के आर्यखंड में 5वां काल आ गया, 6ठा काल निकल गया, वापस उत्सर्पणी का पहला काल आ गया, दूसरा काल आ गया। फिर वापस क्या होगा? वापस जब उत्सर्पणी का तीसरा काल प्रारंभ होगा, तो यहाँ धीरे धीरे परिवर्तन बढ़ रहा है। आर्यखंड में तो कुछ प्रति समय परिवर्तन चल ही रहा है। जो 5 खंड म्लेच्छ खंड के और विजयार्ध पर्वत जो स्थिर हो गए थे, वहाँ पे चौथे काल के एंड होते ही वापस धीरे धीरे
उस उत्सर्पिणी के तीसरे काल से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जैसे यहाँ परिवर्तन आर्यखंड में हो रहा है वैसे ही वहाँ परिवर्तन होते 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 तीसरे काल, उत्सर्पिणी के तीसरे काल के एंड में 500 धनुष किया उगाना और एक पूर्व कोटि की आयु वाले जीव वहाँ स्थिर हो जाएंगे। और यहाँ आर्यखंड में तो क्या होगा, आर्यखंड में तो वापस फिर चौथा काल, पांचवा काल, छठा काल आ जाएगा भोग भूमि का, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होगा। फिर वहाँ वो परिवर्तन स्थिर हो जाएगा, फिर परिवर्तन नहीं होगा, रुक जाएगा वो परिवर्तन। ये कब तक रहेगा, ये उत्सर्पिणी के तीसरे काल के बाद से चौथे, पांचवें और छठे काल तक रहेगा। और इसी के साथ में फिर जब औसर्पिणी का वापस इधर से 3 काल आएंगे, वहाँ उस समय भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उस समय भी वो परिवर्तन वैसे वो पांचों म्लेच्छ खंड और विजयाट पर्वत एज इट इज ही रहेंगे। मोटे रूप में अगर अपन कहें तो 500 धनुष की अवगाहना और एक पूर्व कोटि की आयु उनकी 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक वैसी की वैसी रहेगी। फिर उसके बाद में जब वापस यहाँ चौथा काल आएगा तो वापस वहाँ फिर वो परिवर्तन होगा। ये आदि और अंत के परिवर्तन की यहाँ पर कथन किया गया है। यही चीज़ हमें वहाँ पे ऐरावत क्षेत्र में भी लगा लेनी चाहिए। मानुषोत्तर, अब इसके आगे का देख रहे हैं, मानुषोत्तर पर्वत के आगे से लेकर स्वयंप्रभ पर्वत के पूर्व तक। स्वयंप्रभ पर्वत कहाँ है, ये जो स्वयंभू रमण द्वीप है उसके बीचों बीच में जो पर्वत बना हुआ है उसका नाम है स्वयंप्रभ पर्वत। उसके पहले तक असंख्यात द्वीप समुद्रों में सदा तृतीय काल का प्रवर्तन होता है, मतलब जघन्य भोग भूमि, वहाँ हमेशा जघन्य भोग भूमि रहती है। अर्ध स्वयंभू रमण द्वीप एवं स्वयंभू रमण समुद्र में 6 काल का परिवर्तन नहीं होता, वहाँ पर पंचम काल सदृश प्रवर्तन होता है। जो वर्तमान में अभी अपने पंचम काल चल रहा है उस पंचम काल की अपेक्षा से ही वहाँ पर उसी तरह वहाँ पर प्रवर्तन हमेशा चलता रहता है, एक ही जैसा काल वहाँ पर रहता है। तो ये स्थिति, ये पूरे जहाँ जहाँ परिवर्तन होता है, होना चाहिए, उसकी यहाँ पर कही गई है। समय आपका हो गया है, कुछ प्रश्नोत्तर भी आपके यहाँ पे लेने हैं, इसलिए आज की इस कक्षा को, पढ़ाई को तो यहीं विराम देते हैं। अब जिनके प्रश्न हो यहाँ पर रख सकते हैं। निधि जी जैन। भैया जी जय जिनेंद्र जी बोलिए। भैया जी, जो अभी आपने ये बताया ना म्लेच्छ खंड में आदि अंत जैसा परिवर्तन होता है, ये एक बार फिर से बता दीजिए, समझ नहीं आया। ठीक है। और दूसरा प्रश्न, जो विदेह क्षेत्र के विजयार्थ पर्वत है वो क्या विभंगा और वक्षार गिरी के परपेंडिकुलर जा रहे हैं? क्या बोले? पूरा पश्चिम है या उत्तर दक्षिण है? नहीं, वो जो उनकी लंबाई बनी हुई है वो तो उत्तर से दक्षिण की ओर बनी हुई है, तभी तो विजयार्थ पर्वत की। हाँ, विजयाट पर्वत की, विदेह क्षेत्र के विजयाट की, तभी तो वो परिवर्तन वैसा बन पाएगा। तभी तो वो जो 6 खंड बनेंगे वो तभी बन पाएंगे। वो जो बीच में 2 नदियाँ निकली है वो पूर्व पश्चिम वाली नदियाँ निकली हुई है दिशा के अनुसार। भैया जी, एक्चुअली एक हमने चित्र देखा जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में जम्बू द्वीप का, उसमें ये परपेंडिकुलर दिखा रही है, उत्तर से पूरब से पश्चिम की तरफ दिखा रहे हैं विजयाट पर्वत को विदेह क्षेत्र में, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि ऐसा कैसे हो। ठीक है, एक बार आप मुझे वो चित्र भेजिएगा, मैं देखूंगा, अगर मुझसे कहीं गड़बड़ हुआ या गलती हुई तो उसको हम ठीक करेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, और भैया जी हाँ, ये जो आप बता रहे हैं आदि और अंत वाला, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। जब यहाँ पर अवसर्पिणी काल चल रहा है और अवसर्पिणी काल चलते चलते चतुर्थ काल प्रारंभ हुआ, पहले तो हम ये समझे, अपने माइंड में ये फिट करें कि 5 म्लेच्छ खंड और विजयाट में परिवर्तन जो होता है वो मात्र चौथे काल के आदि और अंत में होता है। इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे परिवर्तन होते होते चौथा काल प्रारंभ हुआ, तो चौथे काल के प्रारंभ होते ही यहाँ से अवगाहना, यश, धन, वैभव, आयु धीरे धीरे कम होती जाती है। तो वहाँ पर भी पांचों म्लेच्छ खंड में भी और विजयाट पर्वत में भी वहाँ परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। अब तक तो स्थिर था, लेकिन जैसे ही चौथा काल प्रारंभ हुआ तो परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे डिमोशन होता जा रहा है, कमी होती जा रही है, वैसे वहाँ भी कमी होती जाएगी। यहाँ तो आर्यखंड में तो चौथे के बाद में 5वां आ गया, 5 के बाद 6ठा आ गया, तो यहाँ तो और कमी होती जा रही है और चीज़ों में परिवर्तन होता जा रहा है। लेकिन
उन 5 म्लेच्छ खंडों में और विजयाट पर्वत में चौथा काल जिस दिन समाप्त होगा उस दिन तक जितना परिवर्तन होना था वो हो जाएगा, उसके आगे फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर आगे एज इट इज़ रहेगा। अब ये आगे एज इट इज़ कब तक रहेगा? पंचम काल पूरा हो जाएगा तब तक, छठा काल पूरा हो जाएगा तब तक, आगे उत्सर्पणी का पहला पूरा हो जाएगा, दूसरा पूरा हो जाएगा, तब तक एज इट इज़ रहेगा, फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन 4 मतलब 42 और 42 84 हज़ार वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं, और चतुर्थ काल ही रहेगा। चतुर्थ काल ही रहेगा। रहना तो चतुर्थ काल ही है हमेशा ही, लेकिन उस चतुर्थ काल का एंड रहेगा उत्सर्पणी का। फिर जब वापस वहाँ उत्सर्पणी का तीसरा काल शुरू होगा तो जैसे आर्यखंड में धीरे धीरे हमारी अवगाहना बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा, तो वहाँ भी धीरे धीरे परिवर्तन में बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यहाँ आर्यखंड में तो वो तीसरा काल समाप्त होते फिर चौथा भोगभूमि का काल शुरू हो जाएगा। लेकिन वहाँ जैसे ही वो तीसरा काल एंड हुआ तो सबकी अवगाहना 500 धनुष, 1 पूर्व कोटि की आयु, बस वहाँ स्थिर हो जाएगा। फिर वो भोगभूमि का काल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। वो कब तक रहेगा? आगे के भोगभूमि के 3 काल उत्सर्पणी के, 3 काल अवसर्पणी के, भोगभूमि के 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे। फिर उसके पश्चात वापस जब यहाँ चौथा काल आएगा तो वापस परिवर्तन होना शुरू होगा। ये व्यवस्था है। भैया एक और प्रश्न था कि ये मलेच्छ खंड में क्या व्यवस्था होती है उन मनुष्यों की? वो 80-80 कृषि करते हैं या 5 पापों में भी लिप्त रहते हैं क्योंकि वहाँ धर्म नहीं है? नहीं, इसमें निवेदन करूं, उनको वहाँ धर्म विहीन कहा है या गुणों से रहित कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई कर्म नहीं करते हैं। वो अच्छे भी होते हैं, सुंदर भी होते हैं, बस चूँकि धर्म से रहित होते हैं, गुणों से विहीन होते हैं, इस कारण से उनको म्लेच्छ कहते हैं। लेकिन उस स्थिति में जब आचार्यों ने ये भी कथन किया है कि म्लेच्छ खंड की रानियाँ भी जब चक्रवर्ती लेकर के आते हैं 32,000 रानियाँ, तो ऐसा नहीं है कि वो म्लेच्छ खंड की है तो कोई कुरूप होती होंगी या गलत आचरण वाली होती होंगी, ऐसा नहीं है, अच्छे आचरण वाली होती है, बस धर्म वहाँ नहीं होता, इस अपेक्षा से म्लेच्छ उनको कथन किया गया है। बाकी सामान्य रूप से कर्मभूमि है तो अपना जो कार्य है वो कर्म के माध्यम से करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 80-80 आदि के माध्यम से करते हैं। कर्म करते हैं तद्रूप उनको वैसा फल मिलता है और उसी अनुसार उनका जीवन यापन होता है। किंतु उनको तो 5 पाप पता ही नहीं है, तो वो तो 5 पापों में लिप्त रहते होंगे। नहीं, 5 पाप क्यों नहीं पता उनको? अच्छा, 5 पाप क्यों नहीं पता? पाप तो प्रत्येक प्राणी करता है, उसको बताने की आवश्यकता थोड़ी ना है कि मैं 5 पापों में से कौन सा पाप कर रहा हूँ। तिर्यंच भी 5 पाप करते हैं, 4 कषाय करते हैं, एक इंद्रिय में भी कषाय होती है, 4 जो संज्ञाएं होती है आहार, भय, मैथुन, परिग्रह सबकी होती है, तो सबको मालूम है। बस वहाँ धर्म नीति का उपदेश नहीं होता है, इस कारण से वो धर्म नीति या धर्म का कार्य नहीं कर पाते हैं। भैया आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नविता जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, हमको 3-4 सवाल हैं। एक तो बात ये पूछनी है कल के प्रश्न से कि भोगभूमि और कुभोगभूमि की जीवों की संरचना अपने जैसी बनती है, अपने जैसी होती है या कुछ और होती है? और दूसरी बात कि भोगभूमि और कुभोगभूमि के जीव इस 3 लोक के नक्शे में कहाँ लोकेट होते हैं? अपन किसी को कैसे बताएंगे कि यहाँ रहते हैं ये? नविता जी, मैं आपसे निवेदन करूँ, आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं अभी देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि अभी इन दोनों का वर्णन आगे आएगा। अगला ही प्रश्न भोगभूमि का है और उसके आगे कुभोगभूमि का भी वर्णन होगा, तो वहाँ अपन समझेंगे तो सबके लिए बेटर भी होगा और अच्छे से चित्र के माध्यम से समझेंगे। चूँकि विषय चल रहा है, अगर यहाँ नहीं होता तो मैं आपको समझा देता, तो इसलिए आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर अपन आगे देंगे। एक सवाल और बताइए भैया जी कि हम सभी शिविरार्थी जो आपके संग में पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे मनोयोग से, हम सभी इन सभी कालों से बचना चाहते हैं, क्योंकि अभी पंचम काल में है 21,000 वर्ष और ये आगे 21,000 और फिर वापस उत्सर्पणी के 21-21, इन सब से हम बच करके हमें ऐसी जगह सिचुएटेड कर दीजिए आप कि हम ऐसा क्या करें कि इन सब चीज़ों से हम बच जाएं और अच्छा जीवन यापन करें। देखिए, मेरा निवेदन, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की वह कारिका याद रखनी चाहिए। वरम व्रते पदम देवम ना व्रतेर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर महान। उनको मालूम था कि आगे जाकर के कोई शिवरार्थी ऐसा प्रश्न करेगा, तो उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया। वरम व्रते पदम देवम, हमको चतुर्थ काल का इंतज़ार करना है। अभी वर्तमान पंचम काल में मोक्ष नहीं होना है,
अभी 21,000 वर्ष इस पंचम काल में से लगभग 2,500 वर्ष निकले हैं। 18,500 वर्ष इस पंचम काल के, वापस 21,000 छठे काल के, फिर वापस 21,000 पहले और 21,000 दूसरे काल के। मोटा मोटी अगर अपन माने तो लगभग 82,000 वर्ष, 81,82,000 वर्ष का काल अपन को निकालना है, टाइम पास करना है, निकालना है। अब अगर अपन वरम व्रति पदम देवम, अगर हम कुछ व्रतों का, नियम संयम का पालन करके देव पद को प्राप्त करना श्रेष्ठ है, न कि अव्रत ही मतलब पापों में लिप्त होकर के नरक में जाना अश्रेष्ठ है, ठीक नहीं है। कितना अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया कि 3 मित्र कहीं यात्रा कर रहे हैं, उनमें से 2 मित्र आगे निकल गए और एक मित्र थोड़ा पीछे रह गया। मारवाड़ की धूप, गर्मी, आप भी राजस्थान के हो, जानते हैं कितने भयंकर गर्मी। तो ऐसी स्थिति में दोनों मित्रों को इंतज़ार करना है, सिर्फ इंतज़ार करना है, कुछ तपस्या की कोई बात नहीं है वहाँ पे। एक मित्र धूप में खड़े होकर इंतज़ार कर रहा है और एक मित्र छाया में आराम से बैठ कर के इंतज़ार कर रहा है। दोनों में श्रेष्ठ कौन कहलाएगा? छाया वाला, निश्चित रूप से छाया वाला श्रेष्ठ कहलाएगा। क्यों? अरे भाई इंतज़ार करना तो शांति से करो ना, छाया में बैठ के करो ना। ऐसे ही हमें भी चौथे काल का इंतज़ार करना है। तो अगर हम कुछ व्रत नियम संयम का पालन करेंगे, सम्यक दर्शन का पालन करेंगे, तो हम स्वर्ग में बैठ कर के इंतज़ार करेंगे, सुखोभोग भी भोगेंगे, वहाँ धर्म की क्रिया का भी पालन करेंगे और बहुत अच्छे से अपना धर्म की क्रियाओं का आचरण करते हुए जीवन यापन करेंगे। और अगर व्रत नियम का पालन नहीं होगा, पापों में लिप्त होंगे, तो नरकों में हमें दुख भोगने को मिलेंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें ये उदाहरण हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आचार्य ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने बृहद द्रव्य संग्रह में इस बात में बहुत स्पष्ट लिखा। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं पंचम काल में पैदा हो गया, मुझे मोक्ष नहीं होना तो मैं क्या करूं। उन्होंने वहाँ पर कहा, व्रतों का पालन करके ये भाव रखो ना, मैं देव पद को प्राप्त होऊंगा और देव पर्याय में पहुँच करके मैं भोगों में लिप्त नहीं होऊंगा। मैं तो अक्सर जब भी अष्टानी का पर्व आता है या कोई नंदीश्वर की पूजा का अर्थ या कभी कोई प्रसंग ऐसा आता है, मैं तो हमेशा एक ही भावना बाता हूँ भगवान जिनेंद्र से, मैं अपनी बता रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ भगवान मोक्ष वर्तमान में मिलना नहीं है, तो वो तो मैं मांग नहीं रहा। मांगने का मतलब यही है कि दुखक हो कम्मक हो तो बोल रहे हैं अपन, लेकिन पता है, लेकिन कुछ व्रत संयम का पालन करने से मैं देव पद में चला जाऊँगा, देव बनूंगा, वहाँ ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं। और जितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, कितने हैं? असंख्यात, असंख्यात। तो उन एक एक दिन में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन पूजन करेंगे बड़े ठाट बाट से, पूरा जीवन ही उसी में निकालेंगे। और हम तो अपनी रानियों को, देवियों को कह देंगे तुमको चलना हो तो चलो, नहीं तो भाई तुम अपने यहीं रुक जाओ। हम तो अपना पूरा जीवन जो है प्रत्येक दिवस प्रत्येक दिन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करेंगे, श्रीमंदिर भगवान के समोषण में बैठेंगे, पूरा जीवन धर्म में बिताओ। और फिर उसके पश्चात जब पूरा जीवन धर्ममय होगा, सम्यक दर्शन प्राप्त होगा ही होगा। सम्यक दर्शन होगा तो हम मनुष्य बनेंगे कर्म भूमि के, चतुर्थ काल में आएंगे। चाहे तो यहाँ चतुर्थ काल होगा तो ठीक है, नहीं तो विदेश क्षेत्र में तो हमेशा चौथा काल है ही, वहाँ पहुँच करके और भगवान के चरणों में बैठ करके और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये भावना हमें हमेशा रखनी चाहिए। लेकिन भैया जी, हम अनुव्रतों को धारण करने की भावना भाते हैं पर नहीं ले पा रहे हैं, उस स्थिति में हम कहाँ डगमगाएंगे? नहीं, देखिए, नहीं ले पा रहे हैं, इसकी 2 बातें हैं। मजबूरी अलग बात होती है, बहाना अलग बात होती है। अगर हमारा प्रमाद है, अगर हमें ये सब घर परिवार की चिंता है, बहाने हैं, तो हो, मैं उसमें कोई माफ़ी नहीं दूंगा। लेकिन अगर बहुत कोई ऐसी मजबूरी ही है कि नहीं, उसके बिना या अभी वर्तमान में वो संभव नहीं है, तो कोई बात नहीं, भावना भाई है, आज नहीं तो कल ज़रूर आप अनुव्रतों का धारण करेंगे, अनुव्रतों का पालन करेंगे। क्योंकि मैं ये बात भी नहीं कहूँगा कि जिनको नरकायु का बंद हो जाता है उनको अनुव्रत के भाव नहीं होते, ये तो नियम है, सिद्धांत है। जिन्होंने नरकायु का, तिर्यंचायु का, मनुष्यायु का बंद कर लिया है, वो अनुव्रत नहीं ले सकते हैं। जो ले रहे हैं या लिए हैं या जो लेते हैं, इसका मतलब या तो उन्होंने देवायु का बंद किया है या फिर अभी किसी भी आयु का बंद नहीं किया है। और जो भावना भाते हैं, अब भावना भाते तो भावना है, तो भावना पूरी भी तो करें। अब 10 साल 20 साल 50 साल से कोई भावनाएं भाते रहे, मेरे को लेना 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 है, तो ऐसा थोड़ी होता है। उसके लिए फिर प्रयास भी करना होता है, कोशिश भी करनी होती है। आपको घर परिवार में घर खरीदना है, नया मकान खरीदना है, तो सिर्फ ये सोच करके कि मुझे घर लेना है थोड़ी ना होता है। उसके लिए मेहनत करनी होती है,
मुझे परिवार में मुझे व्यापार करना है, मुझे कोई काम करना, संसार के कार्यों को जैसे अपन बार बार करने का भाव रखते हुए साल 6 महीने में उसको अंजाम दे देते हैं, ऐसे ही धर्म कार्यों में भी भावना भाते भाते साल 6 महीने में उसको अंजाम दे देना चाहिए। तब तो भावना भाने का मतलब है, नहीं तो भाते ही रहो फिर भावना तो जीवन भर मिल ही नहीं पाएगा, फिर मतलब क्या है। भावना भवनाशिनी भी तो होती है भैया जी। अकेला भवनाशिनी भावना से नहीं होता है, वो भावना के साथ में क्रिया भी तो होनी चाहिए। ये कहने में आता है, हम स्वीकार करते हैं भावना भाई, हम आपकी भावना को मना नहीं कर रहे हैं कि आप भावना ही क्यों भा रहे हैं। मेरा कहने का भाव ये है, भावना भाते भाते उसको क्रियान्विति में भी लाइए। ठीक भैया जी। भैया जी आपने चैट को डिसेबल कर रखा है क्या? उसे हाँ। ऑन करिए प्लीज। शायद क्योंकि एक्चुअली अभी ये बड़ी स्क्रीन नहीं है, इस वजह से मैं इसमें डायरेक्ट वॉइस से आपका क्वेश्चन कर रहा हूँ। चेक मैंने डिसेबल कर रखा है क्योंकि फिर यहाँ से दिखता नहीं है, इस वजह से। ठीक, ओके, थैंक यू भैया जी, बहुत अच्छा जय लगता है आपका पढ़ना। जिनेंद्र जी। कृति जी जैन। अनम्यूट करें। जय जैन भैया जी। जी बोलिए। आपने ये बताया था देवकुरु और उत्तर कुरु, तो देवकुरु क्षेत्र हमारे भरत क्षेत्र की तरफ है या अरब क्षेत्र की तरफ? शब्द से अर्थ लगाइए। उत्तर मतलब उत्तर की तरफ, नीचे वाला देवपुरु ऐसा लगाना चाहिए, बिल्कुल ठीक। हाँ वो मेरे को थोड़ा ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय अक्षा जी जैन। जिनेंद्र भैया जी। जी बोलिए। आवाज़ नहीं आ रही आपकी, बोलिए। विद्यासागर जी महाराज की मान्यता है कि आवाज नहीं आ रही है? जी अभी बोलिए, अब बोलिए, थोड़ा सा तेज बोलिए। हाँ, विद्यासागर जी महाराज की ये मान्यता है कि ये जो कुलाचल पर्वत है ये सोने के बने हुए हैं या रजत के बने हुए हैं, तो इसका कोई शास्त्र में कोई प्रमाण मिलता है क्या, सर्वार्थ सिद्धि में या राजवार्तिक में? नहीं। क्योंकि मैं जो तत्पर सूत्र की जो टीकाएं हैं वो या तो राजवार्तिक है या सर्वार्थ सिद्धि है। जी मैं निवेदन करूं, सर्वार्थ सिद्धि में इन कुलाचलों को उस वर्ण का माना गया है वहाँ, तो उन्होंने आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने तो स्पष्ट रूप से वर्ण शब्द का प्रयोग किया कि उस रंग के हैं। लेकिन चूंकि मैं आपको इस प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा, आचार्य श्री की ऐसी मान्यता नहीं है कि ऐसा ही है। आचार्य श्री ऐसा कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये मेरा मंतव्य है। उन्होंने सर्वार्थ सिद्धिकार या जो इस वर्ण का मानते हैं उनको गलत नहीं ठहराया है। उनका दृष्टिकोण ये है कि ठीक है आचार्यों ने ये बात लिखी है, लेकिन यहाँ पर ये अर्थ भी निकलना चाहिए। इस अपेक्षा से हम दो बात यहाँ पर कहते हैं हमेशा। दूसरा ये है कि तत्पर सूत्र में एक बात आई है, ऊपरी मूल्य जो तुल्य विस्तार, यानी ये जो कुलाचल है वो ऊपर में और नीचे में दोनों तुल्य विस्तार वाले हैं, लेकिन बीच का विस्तार क्या है? मैं निवेदन करूं, तत्वार्थ सूत्र जी के इस सूत्र का जब हम अर्थ लगाते हैं, टीकाकारों ने अर्थ लगाया है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने अथवा आचार्य श्री कोई भी जब इस सूत्र को अर्थ लगाते हैं तो ऊपरी मूले च, ऊपरी मतलब ऊपर से, मूले मतलब जमीन से, नीचे से, और च मतलब बीच से, क्योंकि च शब्द वहाँ दिया गया है और च से हमें मध्य लगाना चाहिए। तो इस अपेक्षा से हमने वहाँ पर ऊपर, मध्य और नीचे तीनों एक विस्तार वाले हैं। उस अपेक्षा से दीवार शब्द का वहाँ पर प्रयोग करते हुए उन्होंने कथन किया कि ऐसा होना चाहिए कि ऊपर से, नीचे से और बीच से इस तरह विस्तार वाले हों। ठीक है? हाँ जी ठीक है, जी जय जय। जय जिनेंद्र जी। चूँकि आज हैंड रेस बहुत सारे हैं, समय आपका हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं और 2-3 प्रश्न लेना चाहूँगा। आशुतोष जी। जय जिनेंद्र भैया जी, जी आवाज आ रही है? जी बोलिए। एक पहला सवाल तो ये है कि उत्तरपीढ़ी के दूसरे काल में क्या मनु होते हैं? जी मनु दूसरे काल में बनेंगे ना उत्तरपीढ़ी के? उस समय दूसरे काल का जब समाप्त हो रहा होगा तब उस समय मनु होंगे और अंतिम जो होंगे उनसे फिर प्रथम तीर्थंकर होंगे। अच्छा,
और दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि ये बहुत सारे असंख्य द्वीप समुद्रों में द्वितीय काल जैसा प्रवर्तन होता है, तो ये द्वितीय काल यानी भोग भूमि हो गया, तो भोग भूमि के जीव जो है वो मर के फिर वो सारे यही जाएंगे देवगति। नियम है ये सारे के सारे जी, बिल्कुल नियम है। उनमें से मिथ्या दृष्टि जीव भवनत्तिक को प्राप्त होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव दूसरे स्वर्ग तक जाते हैं। तो जितने भी असंख्यात द्वीप समुद्रों में भोग भूमिया जीव हैं, तिर्यंची है, मनुष्य तो है नहीं है, तो वे सभी मरण को प्राप्त होकर के नियम से देवायु को ही प्राप्त होते हैं। और अपने भरत और ऐरावत क्षेत्र के भी जो हाँ, भोग भूमिया जीव जो हैं वो सारे के सारे वहीं भोग भूमि के लिए नियम है। भोग भूमिया जीव मरण को प्राप्त होकर के दूसरे स्वर्ग तक उत्पन्न होता है। ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। प्रतीक जी जैन। हेलो जी बोलिए। हाँ, ये जय जिनेन्द्र। ये जो कुलाचल की जो बात चल रही थी जी, उसमें बोला ना हिमाजुन तपनीय वेडु रजत है में, तो वहाँ पे चांदी के लिए एक जगह अर्जुन बोला है, दूसरी जगह रजत क्यों बोला? मतलब दोनों जगह अलग शब्द का प्रयोग क्यों किया? नहीं, इस विषय में आचार्यों ने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं किया, चूँकि कथन करने की पद्धति भी होती है। हम लोगों ने सिर्फ आप ये एक एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, इसके अलावा बहुत से स्थानों पे देखा जब कभी टीकाकार जो कुछ भी टीका करते हैं, वैसे तो आचार्य महाराज ने वो सूत्र लिखा है, तो उनको लगा कि एक शब्द का हम और दूसरा शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि कोई भी जो श्लोक लिखते हैं, टीका लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं, तो उससे उनकी शब्द पटुता का भी, साहित्यता का भी ज्ञान होता है कि एक शब्द का अर्थ नहीं जानते महाराज, अनेक शब्द का जब प्रयोग होता है, उस शब्द के अनेक पर्यायवाची हैं, तो तद्रूप उन्होंने वहाँ पर दो शब्द का प्रयोग किया है। इसमें कोई विशेष बात नहीं, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही होता है। हो सकता है एक तो ये बात है ही सही, साथ में ही जैसे एक बात जब हम कभी विद्वानों के बीच में बैठते हैं, प्रसंग आगे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, जैसे लाख शब्द का प्रयोग वहाँ पर जो सूत्र में प्रयोग किया गया, शत सहस्त्र शब्द का प्रयोग किया गया, शत सहस्राणी है ना, शत माने 100, सहस्त्र माने 1000, 100,000 माने 1 लाख। अब वर्तमान में लाख को अपन लक्ष्य भी बोलते हैं संस्कृत में, तो अगर हो सकता है उस समय आचार्य महाराज के समय में लक्ष्य शब्द नहीं चलता हो, क्योंकि अगर चलता तो वो तो 2 ही अक्षर वाला था, उसका प्रयोग करते वो, तो शत सहस्त्र उनको 5 अक्षर क्यों लिखना पड़ा? तो उस दृष्टि में हो सकता है कि वहाँ पर उन्होंने उस समय शत सहस्त्र चलता हो तो उन्होंने शत सहस्त्र लिख दिया। तो रजत और अर्जुन की जो आपने बात की है, तो दोनों के अर्थ एक ही हैं, लेकिन अपने शब्दों को सामने प्रकट करने के लिए, अपने ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचाने के लिए उन शब्दों को, अलग अलग शब्दों का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है, वो उन्होंने किया। जय जिनेन्द्र। आज का अंतिम प्रश्न अमिता जी जैन। भैया जी बोलिए। भैया जी, मैं ये कह रही थी कि बड़े पंडित जी ने एक बात अच्छा से ये बताया था कि जो 6 कुलाचल पर्वत है, उनमें से जो कमल होते हैं, उन पे रहने वाली देवियां होती हैं, तो वो व्यंतरवासी देवियां होती हैं, भवनवासी नहीं। अब ठीक है, आप जो कह रहे हैं, वैसे यहाँ जो कल प्रश्न के उत्तर में तो भवनवासी उनका लिखा हुआ आया था, फिर भी अगर जैसे बड़े पंडित साहब का आप अगर दे रहे हैं कोई रेफरेंस, अगर उन्होंने उन्हें कोई शास्त्र का नाम बताया हो तो मैं उसको खोज करके देख लूँ। नहीं भैया जी, शास्त्र का नाम तो नहीं बताया था, लेकिन मैं उनको 12 साल से पढ़ रही हूँ, 5 साल अभी। हाँ नहीं ठीक है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, तो उन्होंने बताया, मैं आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूँ। मैं तो इसलिए भी अगर ग्रंथ का नाम बताया तो मैं उसको देख करके ठीक कर लूँ। ये देख करके बता दिया जाएगा आपको कंफर्म कि ये देवियाँ भवनवासिनी है कि व्यंतरी है, देख लीजिए, बता देंगे। एक और क्वेश्चन जी। यदि एक ये जैसे विजात पर्वत में 8 बनेगी की मुक्त जाते रहते हैं, विजाट पर्वत से, विजाट पर्वत की श्रेणियों से, नहीं तो किसने कह दिया? जैसे विजाट पर्वत की श्रेणियां से ही मुक्त जाते हैं, लिखवाया था उन्होंने एक बार। तो ये 170 जैसे विजात हुए, तो इनमें 170 की 70 में से मुक्त जाएंगे, 6 महीने 8 समय में। पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला निवेदन आपसे,
अकेले विजयार्थ से 6 महीने 8 समय में 608 नहीं जाते हैं, पूरे 2.5 द्वीप से 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। पहली बात तो उसको ठीक कर लें, अगर आपने लिखा है या आपकी मान्यता ऐसी है तो 6 महीने 8 समय में पूरे 2.5 द्वीप से 608 जीव मोक्ष जाएंगे, और उनमें से अधिकांश जाने वाले कहाँ के होंगे? विदेह क्षेत्र के होंगे। विजयार्थ के तो बहुत कम होंगे, विदेह क्षेत्र के ज़्यादा होंगे, क्योंकि विदेह क्षेत्र में तो वहाँ तीर्थंकर का सानिध्य है, काल वैसा है, सब कुछ वैसा है इस अपेक्षा से। तो पूरे 6 महीने 8 समय में 608 जीव पूरे 2.5 द्वीप में जाएंगे। 2.5 द्वीप में 170 विदेह भी आ गए, 170 विजयार्थ भी आ गए, 160 विदेह भी आ गए, वो सब आ गया। उस दृष्टि को लगाना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा कर, बड़ी पढ़ा रहे हैं, बहुत संतुष्टि हो रही है। एक बात और पूछ रही हूँ कि अगर क्लास के बाद समझ में आए, जिसमें लगातार कंटिन्यूस उनकी वीडियो को रिवाइज कर रही हूँ करना प्रथम पाठ से, तो अगर कुछ समझ में आए तो आप सकती हो, आप उस समय इतना टाइम दे दीजिए, आप इतना जब सकती हैं। मैं समझ नहीं पाया आपकी लास्ट वाली बात को। मैं ये कह रही हूँ पंडित भैया जी कि जैसे मैं क्लास अपना रिवाइज कर रही हूँ वीडियो को, तो करना नहीं होके प्रथम भाग से अपना, तो मुझे कुछ समझ में ना आए तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ? जी पूछ सकते हैं। शाम के समय 4 से 5 बजे का जो टाइम है उसमें आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बस आज के लिए इतना ही, शेष प्रश्नों के उत्तर कल देखेंगे। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। 2.5 द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।